अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ एडवोकेट मन्ना शरीफ मिर्ज़ा और आज मैं जिस वाले से इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ वो इन्फॉर्मेशन कुछ इस वाले से है कि प्रॉपर्टी को स्टाम्प पेपर के ऊपर परचेज करना कैसा है। क्या आप जब प्रॉपर्टी को स्टाम्प पेपर के ऊपर परचेज करेंगे तो उसकी रजिस्ट्री पॉसिबल है या नहीं। उसके अलावा ये मैं डिस्कस करूंगी कि जिन प्रॉपर्टीज को किसी स्कीम के तहत किसी बंदे को फॉर एग्जाम्पल के अलाट की जाती हैं तो आया उनकी रजिस्ट्री पॉसिबल है या अगर आप उनको स्टाम्प पेपर के ऊपर खरीदते हैं तो रिस्क इन्वॉल्व है इस चीज़ के अंदर या नहीं। तो सबसे पहली बात ये कि जिन प्रॉपर्टीज का रिकॉर्ड बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के अंदर मौजूद है, ठीक है, उन प्रॉपर्टीज को अगर आपने खरीदना है तो डेफिनेटली उनकी रजिस्ट्री भी पॉसिबल है, आप उनका इंतकाल करवाएं। अगर आप स्टाम्प पेपर के ऊपर अगर फॉर एग्जांपल आप लोगों का सौदा हो गया है, ठीक है, तो आपने स्टाम्प पेपर के ऊपर ये डिसाइड किया है कि ठीक है हमने इस प्रॉपर्टी का सौदा किया, ठीक है, और इतनी पेमेंट हमने दे दी और इतनी पेमेंट हमारी रह गया वो हम 2 महीने बाद या 3 महीने बाद फुल पेमेंट कर देंगे, ठीक है, और उसके बाद जो सेलर है वो रजिस्ट्री साथ होके करवा देगा, ठीक है। और अगर इन केस वो मुकर जाता है तो फिर ये कि आपके पास कानून का रास्ता मौजूद है, आप परफॉर्मेंस का केस करके, ठीक है, उस चीज़ के ऊपर अमल दरामद करवा सकते हैं। ये तो है कि अगर उस प्रॉपर्टी का रिकॉर्ड बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के अंदर मौजूद है तो ये तो हो गया सीधा तरीकाकार। अब ये पॉइंट है कि अगर उस प्रॉपर्टी का रिकॉर्ड मौजूद नहीं है, ठीक है, या वो फॉर एग्जांपल लीज के तहत किसी हाउसिंग सोसाइटी के तहत आपको वो प्रॉपर्टी अलाट हुई, ठीक है, और आपके नाम पे वो पीछे उसका रिकॉर्ड मौजूद नहीं है, आपके पास सिर्फ कब्जा है, ठीक है। कुछ हाउसिंग सोसाइटीज में यह है कि रिकॉर्ड में आपका नाम मौजूद है, वो एक अलग पॉइंट है। कुछ हाउसिंग सोसाइटीज लीज के ऊपर देती हैं कि ठीक है आपने इस प्रॉपर्टी के ऊपर मतलब कि आपका सिर्फ कब्जा है, ठीक है, आपके नाम के ऊपर वो अलाट नहीं हुई होती, आपके पास सिर्फ कब्जा होता है। और अगर आप चाहें कि आप उस कब्जे की अगर वो प्रॉपर्टी उस बंदे के नाम पे ही नहीं है, ठीक है, पीछे उसका रिकॉर्ड ही नहीं है और आप वो स्टाम्प पेपर के ऊपर खरीद भी लें तो उस चीज का तो फायदा नहीं है, ठीक है, वो तो फिर आपके पास कब्जा ही है, वो कब्जा आगे फर्दर फर्दर ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। तो अगर आप प्रॉपर्टी स्टाम्प पेपर के ऊपर लेते हैं तो फिर यह है कि इसमें रिस्क इन्वॉल्व है क्योंकि उसकी एग्जीक्यूशन में आप क्या मतलब कि आपके नाम पे तो रजिस्ट्री हो ही नहीं सकती, तो इस सूरत में पॉसिबल नहीं है। हाँ, एक कंडीशन इसमें यह है कि कुछ स्कीम्स ऐसी होती हैं हाउसिंग स्कीम जिसमें यह है कि उस बंदे का नाम पीछे मौजूद होता है जिसको अलाट हुई है, मतलब कि उसका नाम पीछे रिकॉर्ड में मौजूद है। अब वो अगर फर्दर किसी को स्टाम्प पेपर के ऊपर प्रॉपर्टी सेल करता है तो फिर इसका भी तरीकाकार ये है कि उसने फॉर एग्जांपल स्टाम्प पेपर के ऊपर प्रॉपर्टी सेल की, फिर उस बंदे ने आगे फर्दर किसी को सेल करनी है तो फिर वो जो पिछला स्टाम्प पेपर है वो भी साथ लगा के, ठीक है, आगे उसने फर्दर बंदे को ट्रांसफर करनी है और मे भी वो 3 4 5 बंदों से वही प्रॉपर्टी आगे फर्दर ट्रांसफर हो जाए तो फिर जो एंड वाला यूजर है, ठीक है, उसने अगर एग्जीक्यूशन में जाना है अपने नाम पे रजिस्ट्री करवाना चाह रहे हैं उसके ऊपर अमल दरामद वो कहता है कि हो तो फिर ये कि उसने केस फाइल करना है, ठीक है, सिविल कोर्ट के अंदर और वो जो जितने भी पुराने स्टाम्प पेपर थे वो उनको साथ अटैच करना है। और यही इसका होता है कि अगर कोई बंदा आपको स्टाम्प पेपर के ऊपर प्रॉपर्टी सेल कर रहा है ना तो वो पिछले जो ट्रांजैक्शन हुई है वो सारे स्टाम्प पेपर आपको फिर दे, ये नहीं कि सिर्फ एक स्टाम्प पेपर के ऊपर ही उसको बेस बना ले जाए, नहीं, वो जब आप अमल दरामद करवाने के लिए जाएंगे या आप कोर्ट में केस फाइल करेंगे तो आपने उन सारे स्टाम्प पेपर को एविडेंस का हिस्सा बनाना है और जो मालिक था असल बंदा उसको उसके जितने भी वारसान हैं उनको आपने पार्टी बनाना है, ठीक है। फिर ये है कि उसके ऊपर अमल दरामद हो जाता है और प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री जो है वो आपके नाम पे ट्रांसफर हो जाती है। ऐसी कई हाउसिंग सोसाइटीज हैं, ठीक है, जिनका ये है कि जो फर्दर आगे वो ट्रांसफर करते रहे लेकिन ये कि एंड पे एंड यूजर ने ये है कि केस फाइल किया और बाज़ दफ़ा यही हाउसिंग सोसाइटीज नोटिस भी भेजती हैं तो वो आप नोटिस की जो कॉपी है वो अटैच करके आप सिविल कोर्ट के अंदर केस फाइल कर सकते हैं। बिल्कुल आप ये कहें कि जी प्रॉपर्टी जो है वो बिल्कुल स्टाम्प पेपर के ऊपर ही आप कब्जा फर्दर ट्रांसफर करते जाएं तो नहीं, वो सिर्फ मतलब कि लीज वाला सिस्टम हो गया कि फर्दर आप कब्जा अगले बंदे को ट्रांसफर कर दे, आपके पास कब्जा ही होगा, रिकॉर्ड में पीछे अपडेट नहीं होगा और ना ही आपका आगे आप कहें कि रिकॉर्ड अपडेट होगा, नहीं, वो तब भी होता है वो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में आपका रिकॉर्ड मौजूद हो या फिर फर्दर आगे इंतकाल हुआ हो तो फिर वो 4 साल बाद जब जमा बंदी होती है तो आपका रिकॉर्ड जो अपडेट हो जाता है, ठीक है, लेकिन ऐसी सूरत में नहीं पॉसिबल, ठीक हो गया। उसके बाद अब एक और सूरत होती है स्टाम्प पेपर के ऊपर प्रॉपर्टी लेने की, ज्यादातर प्रॉपर्टी डीलर्स इस तरह करते हैं कि जी
वो ये चाह रहे होते हैं कि हम क्यों इन रजिस्ट्रेशन के चक्करों में पड़े, ठीक है। उन्होंने तो एक बंदे से प्रॉपर्टी लेके दूसरे को फर्दर ट्रांसफर करनी होती है, तो वो स्टाम्प पेपर के ऊपर ही ले लेते हैं प्रॉपर्टी, और फर्दर जिस बंदे को आगे उन्होंने ट्रांसफर करनी होती है, तो वो फिर डायरेक्ट ही बाद दफ़ा दोनों जो यूजर्स हैं, जो सेलर और बायर है, उनको डायरेक्ट करवा देते हैं, लेकिन वो खरीद जो है वो स्टैम्प पेपर के ऊपर लेते हैं। उसके अलावा जो हाउसिंग स्कीम्स हैं, उन सूबाई या वफाकी लेवल पे उस हवाले से नोटिफिकेशन भी 2009 में आया था कि आप जो काबजीन है वो आगे फर्दर ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, और इस नोटिफिकेशन के बाद आप खुद हिसाब लगा लें, अगर आप इस तरह करते हैं या अपने नाम पे ट्रांसफ़र करवाते हैं, तो फिर आप रिस्क में खुद इन्वॉल्व हो रहे हैं, कि नोटिफिकेशन 2009 में आ गया था इस हवाले से, ठीक है। तो बेहतर यही होता है कि जो तरीकाकार है कि अगर प्रॉपर्टी का रिकॉर्ड पीछे मौजूद है, ठीक है, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में उसका रिकॉर्ड मौजूद है, आप अपने नाम पे इंतकाल करवाएं, इंतकाल करवा लें, वो भी एनफ है, ठीक है। रजिस्ट्री अगर आप करवाना चाह रहे हैं तो फिर यह है कि वो पॉसिबल तब भी होगी जब पीछे जो बंदा जो दे रहा है प्रॉपर्टी, ठीक है, सेलर है जो, उसका पीछे रिकॉर्ड अपडेट हो, उसका नाम मौजूद हो। और दूसरी ये सूरत हो सकती है कि उस हाउसिंग सोसाइटी ने उस बंदे का नाम के ऊपर अलॉट किया हुआ वो प्लॉट, ठीक है, उसके बाद उसने जो कंस्ट्रक्शन करवाया, उसके बाद ठीक है, उसने फर्दर आगे स्टाम्प पेपर के ऊपर सेल आउट कर दी। लेकिन यह है कि जब आपने अपने नाम पे रजिस्ट्री करवानी है, तो फिर आपको केस फाइल करना पड़ेगा, और सारे स्टाम्प पेपर को उन रिकॉर्ड का हिस्सा बना के फिर आपकी फेवर में जब डिग्री पास होगी, तो आपका नाम जो है वो रिकॉर्ड में अपडेट होगा और आप रजिस्ट्री करवाने के काबिल हैं, वैसे नहीं। बाकी जो भी आप ट्रांजैक्शन करते हैं उसका पीछे कोई रिकॉर्ड नहीं है, और इसमें रिस्क इन्वॉल्व है। तो मज़ीद अगर इस हवाले से अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो काइंडली नीचे कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। अगर आप कंसल्टेंसी चाहते हैं तो वो पेड है, तो जो नीचे व्हाट्सएप का नंबर दिया गया वहाँ मुझसे रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।